नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो जनवरी से लेकर के जून का 30 प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। और मैं आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं आज कौन कौन जो है करंट अफेयर्स को अच्छे से मजबूत रखता है और किस किस को वो प्रश्न आता है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है वो करेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर पंचायत समिति की कौन सी ग्राम पंचायत तीसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई है। तो वो कौन सी तीसरी ग्राम पंचायत घोषित हुई है श्रीगंगानगर जिले की? तो याद रखिएगा वो है श्री विजयनगर पंचायत समिति जो है वो तीसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सभी प्रश्नों के जवाब याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है उषा शर्मा। ठीक है, उषा शर्मा से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बीडी कला उच्च शिक्षा मंत्री हैं गुलाब चंद कटारिया। साथियों, आपके पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे, इनको हाल ही में असम का राज्यपाल बना दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पंकज मित्तल आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जो 40वें क्रम के थे और हाल ही के अंतर्गत 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा चुकी है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और वो कौन है? एजी मसीह है, ये भी आपको याद रखना है, एजी मसीह। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वो कौन है? तो याद रखना वो है साथियों पवन अरोड़ा, जिनको विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, ऊषा शर्मा कौन है? तो ऊषा शर्मा आपके प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो वो है कुशल सिंह, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। कौन है वो? कुशल सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रकृति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो चौथी श्रेणी में इनको रखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखना राज किसान ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? राज किसान ऐप। आगे देखिएगा, किन जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे? तो वो है बीकानेर और अजमेर जिले। ठीक है, इन दोनों ही जिलों के अंतर्गत बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे, बायोलॉजिकल पार्क। अगला है, दौसा जिला प्रशासन ने एक नवाचार कर सिलिकोसिस की संभावना से दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव, रोकथाम एवं उपचार के लिए कौन सा मोबाइल ऐप बनाया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप बनाया है? तो याद रखिएगा कवच मोबाइल ऐप बनाया गया है। और किससे बचने के लिए? सिलिकोसिस बीमारी से बचने के लिए, कि उसका उसके रोकथाम क्या है, उपचार क्या है और इसे प्रभावी जो बचाव है वो किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके लिए कवच ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर की जो योजना की शुरुआत है ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई थी। और याद रखना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर जो योजना है ये इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। याद रखना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को की गई थी। और इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे वो उज्ज्वला योजना प्लस बीपीएल योजना के तहत जिन जिनको गैस सिलेंडर दिया गया था उन्हीं को 500 रुपये प्रति माह के अंतर्गत क्या दिया जाएगा? गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अगला है कि 26 अगस्त 2022 से शुरू हुई महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा? किस पर? महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो ऋण है वो दिया जाएगा, उस पर कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाएगा? 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किन योजना को अवार्ड मिला है? सभी को मिला है। पालानार योजना गोल्ड अवार्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए, टिकरिया बांसवाड़ा में
क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 6 अप्रैल 2023 को किया गया। इसका जो नामकरण है वो किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है? तो कौन है वो है हरिदेव जोशी, जिनके नाम पर यह नामकरण किया गया है। टिकरिया बांसवाड़ा के अंतर्गत जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया था 6 अप्रैल 2023 को। और इसका जो नामकरण है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर रखा गया है। याद रखना मित्रों, भैरू सिंह शेखावत कौन है, जिनको सन 1977 के अंतर्गत गैर कांग्रेसी इनकी सरकार बनी थी। गैर कांग्रेसी प्रथम बार सरकार बनी थी। उससे पहले जो सरकार बनती थी वो कांग्रेस की बनती थी। एक दलीय व्यवस्था यहाँ पर थी, एक एक ही दल था सन 1977 से पहले, ठीक है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो आगमन है वो कब होता है, तो सन 1980 के अंतर्गत राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का आगमन होता है, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये पुष्कर को विकसित किया जा रहा है। पुष्कर कहाँ पर है, तो पुष्कर है अजमेर के अंतर्गत। कहाँ पर है ये, अजमेर में है, याद रखना। और अजमेर के अंतर्गत एक झील है पुष्कर में, पुष्कर के नाम से ये है पुष्कर झील। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है पुष्कर झील के किनारे पर, ठीक है। पुष्कर मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। गांधी घाट है जो यहीं पर स्थित है। गांधी घाट कहाँ पर स्थित है, वो पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। माता सावित्री और ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये भी पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रसिद्ध रंगीन मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक पर्यटक जो है वो कहाँ पर आते हैं, ये पुष्कर झील के किनारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला बैगलेस स्कूल व प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है? भारत का पहला यानी कि देश का पहला बैगलेस स्कूल और प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है? तो याद रखना, जयपुर जिले में शुरू किया गया है, ठीक है। कहाँ पर शुरू किया गया है, जयपुर जिले में शुरू किया गया है। कोटा के अंतर्गत युवा महोत्सव मनाया गया है, युवा महोत्सव। इसके अंतर्गत किस किस ने भाग लिया था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें भाग लिया था। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो उद्घाटन है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बायोलॉजी पार्क में पहली बार जिराफ फ्लाई जाने की योजना बनाई गई है? राजस्थान के किस बायोलॉजी पार्क में पहली बार जिराफ फ्लाई जाने की योजना बनाई गई है? तो वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। अबेड़ा पार्क कहाँ पर है, ये कोटा में है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये जयपुर में है। माचिया सफारी जो है ये जोधपुर में है। नेक्स्ट है कि जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय प्रदेश में किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये कोटा जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो जोधपुर में क्या स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जा रही है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जयपुर में। जयपुर की याद करें तो देखिएगा, देश पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत यहाँ स्थापित किया जाएगा। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी यहीं पर की जा रही है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस जिले में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना कहाँ पर होगी? तो याद रखना, ये गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत स्थापना की जाएगी, ठीक है, गुड़ामालानी बाड़मेर में। नेक्स्ट है कि किस जिले के गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण 4.59 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत किया जाएगा। और गोरा और बादल कौन थे? तो याद रखना, गोरा बादल रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, ठीक है। और रानी पद्मिनी राव रतन सिंह की क्या थी, ये पत्नी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? तो वो है 163 यानी कि 163। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? इसको 3 स्टार लगा लो, ये छपने वाला प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में
2022 का गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? 2022 का गोल्ड जो अवार्ड प्रदान है ये जन कल्याण पोर्टल को किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो वो एजी मसीह है। कौन है वो? एजी मसीह को नियुक्त किया गया है और इनको जो शपथ है वो किसने दिलाई है? शपथ याद रखिएगा, इनको राज्यपाल ने दिलवाई है। तीसरी अनुसूची के तहत ये शपथ लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, एजी मसीह के अपन बात करते हैं। और राजस्थान में अभी कार्यरत कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या है 35 और कुल स्वीकृत पद कितने हैं? तो वो 15 है। और खाली पदों की संख्या की बात करें तो वो है 15। महिला जजों की बात करें तो 3 है और दंपति जजों की बात करें तो वो है 2 दंपति जज यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो वो कौन से लेखक हैं जिनको ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान से चुना गया है? और वो है राजस्थान के, तो वो है साथियों याद रखना, जय प्रकाश वाल्मीकि को चुना गया है। ठीक है, अगला है कि अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? यानी कि अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो ये झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, झालावाड़ जिले की पुलिस जो है वो चला रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 और 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? तो वो कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है? तो याद रखना वो है छबड़ा, और यहीं पर 660 की 2 जो इकाइयां हैं वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो वो है बांजामली, जो कहाँ पर स्थित है? 12 के अंदर ये स्थित है। कंजर्वेशन रिजर्व के सेपरेट क्लास में आपके लिए ला दिया हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के नाम से करंट जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? साइबर अपराध, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना, राजस्थान के साथ इन्होंने समझौता किया है। उत्तर प्रदेश, सॉरी, प्रदेश में साइबर, टाई राजस्थान के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्कोट होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो कला रत्न देखिएगा, कला रत्न यानी कि नृत्य रंजन कला पुरस्कार के अंतर्गत पद्मश्री गुलाबो सफेरा को सम्मानित किया गया है। और कला रत्न यानी कि शिल्प सर्जन पुरस्कार हनीफ उस्ता को, और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को दिया गया है। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022 और 23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर अजय अनुरागी को ये दिया गया है, और इनको किस कृति के लिए दिया गया है इसका जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि देश का पहला सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से जिले में बनेगा? पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है देश का पहला, ये कौन से जिले में बनाया जाएगा? ये जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। और कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये भी याद रखना है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले लाल कलर का जो है सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक होता था। पिंक सिंथेटिक कलर का जो है वो कच्चा माल कहाँ से आएगा? तो ये स्विट्जरलैंड से आएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड देश है, वहां से इसका जो है कच्चा माल आएगा। जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? मिस्टर पोखरण की बात करते हैं तो ये भरत बोर्रा ने जीता है। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का जो है वो निर्माण किया जाएगा? तो ये अलवर जिले में किया जाएगा। पहला शस्त्र संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में होगा? ये होगा अलवर में, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आज के ये अपन ने देखे थे, कुल 31 प्रश्नों के बारे में चर्चा करी है। ठीक है, अब आपका जो लास्ट जो प्रश्न है
मैं जो प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। तो देखिएगा, 3 दिवसीय जो माही महोत्सव मनाया गया था, 3 दिवसीय माही महोत्सव प्रदेश के किस जिले में मनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3 दिवसीय माही महोत्सव किस जिले में मनाया गया है? आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं ये आंसर किस किस को आता है और आपकी कितनी तैयारी रहती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेज है आपको मिलती रहती है। और आपको डेली शाम को 8 बजे, महिलाएं अगर देख रही हैं तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से राजस्थान इतिहास की क्लासेस चल रही है, महिला एएसआई के लिए, राजस्थान हिस्ट्री की, ठीक है। किसके लिए? महिला एएसआई। उनको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।